हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको परचेज़ रिटर्न बुक कैसे प्रिपेयर होती है ये सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको परचेज़ बुक और सेल बुक बनानी सिखाई थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखे होंगे और परचेज़ बुक व सेल बुक को बनाना आपने सीख लिया होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है परचेज़ रिटर्न बुक। तो सबसे पहले आपको परचेज़ रिटर्न क्या होता है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। परचेज़ रिटर्न का मतलब होता है जब आप परचेज़ किया हुआ माल, ख़रीदा हुआ माल किसी कारण से वापस कर देते हो, उसे हम परचेज़ रिटर्न बोलते हैं। तो प्रत्येक व्यवसाय में इस तरह की ट्रांजैक्शंस जरूर होती हैं, यानी वो व्यवसाय ख़रीदा हुआ माल किसी कारण से, मान लीजिए माल ख़राब हो गया या माल पसंद के अनुसार नहीं था या माल में कोई डिफेक्ट था, तो उसको वो क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो जिस बुक में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बोलते हैं परचेज़ रिटर्न बुक। तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी आपका अलग पॉइंट नहीं है। जिस प्रकार से आपने परचेज़ बुक या सेल बुक बनाई थी उसी तरह से आप परचेज़ रिटर्न बुक बनाओगे। लेकिन आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि परचेज़ रिटर्न बुक बनाते समय आपने इसमें सिर्फ परचेज़ रिटर्न की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसके अलावा किसी और दूसरी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड बुक ऑफ मल्होत्रा एंड कंपनी भिवानी। रिटर्न आउटवर्ड बुक बनाने के लिए बोला गया आपको। रिटर्न आउटवर्ड को ही परचेज़ रिटर्न बोला जाता है। परचेज़ रिटर्न का ही ये दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, यानी आपने माल वापस किया। तो आपने मल्होत्रा एंड कंपनी की रिटर्न आउटवर्ड बुक बनानी है और वो कहाँ से रिलेटेड है, भिवानी से। और भिवानी कहाँ पे है, हरियाणा में। एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%, जिसमें आपको टैक्सेस दिए गए हैं। CGST टैक्स 6%, SGST टैक्स 6%। तो ट्रांजैक्शंस देखिए कौन कौन सी हैं। 2017 अगस्त की आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। अगस्त 4 में रिटर्न टू सरस्वती हाउस, सरस्वती हाउस को माल वापस किया भिवानी, और ये भी भिवानी के ही हैं, यानी सेम स्टेट के हैं। क्या वापस किया उनको, 25 चेयर्स एट द रेट ₹1800 ईच, 2500 कुर्सियाँ वापस की हैं 1800 रुपये की एक के हिसाब से। बीइंग नॉट टू स्पेसिफाइड क्वालिटी, और देखो इसमें लिखा भी हुआ है कारण क्यों वापस की गई, क्योंकि वो स्पेसिफाइड क्वालिटी की नहीं थी। ट्रेड डिस्काउंट है, आप इसके ऊपर आपको मिला था 10%। ऐसे ही अगस्त 12 की आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है। सेंट बैक, सेंट बैक का मतलब वापस भेजा। 1 डाइनिंग टेबल, एक डाइनिंग टेबल वापस भेजा है टू नवनीत इंटरप्राइज, नवनीत इंटरप्राइज को। और कहाँ के हैं वो, करनाल के। करनाल भी कहाँ पे आता है, हरियाणा में, यानी ये भी सेम स्टेट है। एट द रेट ₹10,000, और इस डाइनिंग टेबल की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो 10,000 रुपये है। एंड 20 चेयर्स, 20 कुर्सियाँ वापस भेजी हैं एट द रेट ₹2,000 ईच, और 2,000 रुपये की एक चेयर है, एक कुर्सी है। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है जून 20 की, अगस्त 20 की। रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला, यादव एंड कंपनी पटियाला जो कि पंजाब में है, ये माल वापस किया गया है। और क्या वापस किया गया उनको, 20 तो चेयर्स वापस की गई हैं, और 20 चेयर्स 1500 ईच, 1500 रुपये की एक के हिसाब से। 2 ड्रेसिंग टेबल्स, 2 ड्रेसिंग टेबल वापस किए गए हैं, और एक ड्रेसिंग टेबल की वैल्यू आपको दे रखी है ₹7500, 7500 रुपये। एक ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है इसमें अगस्त 28 की। अगस्त 28 में क्या लिखा हुआ है, अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज लुधियाना, लुधियाना कहाँ पे आता है, पंजाब में। ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस ₹5000। तो अलाउंस क्लेम किया है नवनीत इंटरप्राइज से। क्यों क्लेम किया है, क्योंकि इनवॉइस में मिस्टेक हो गई थी। मतलब जो आपने माल खरीदा होगा नवनीत इंटरप्राइज से, उसने जो आपके पास इनवॉइस भेजा होगा, उस माल का जो बिल है वो भेजा होगा, उसमें 5,000 रुपये की गलती पाई गई, यानी 5,000 रुपये उसने ज़्यादा जोड़ दिए, एक्स्ट्रा जोड़ दिए, ऐसा आप मान लीजिए। तो आपने वो 5,000 रुपये उससे वापस मांगे हैं। तो ये भी आपका परचेज़ रिटर्न के अंदर ही इंक्लूड होता है, अलाउंस क्लेम्ड। तो इस तरह से आपने परचेज़ रिटर्न बुक तैयार करनी है इन ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। तो आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट किस प्रकार से बनाना आपने, डेट का कॉलम बनाएंगे सबसे पहले, पार्टिकुलर्स का। उसके बाद डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे एक डेबिट नोट नंबर का कॉलम इसमें बनेगा, क्योंकि जब मैंने आपको डेबिट नोट का पॉइंट बताया था
ये टॉपिक हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका मीनिंग यही था कि जब हम किसी पार्टी को परचेज़ रिटर्न करते हैं, ख़रीदा हुआ माल वापस करते हैं, तो हम उसको एक डेबिट नोट भी भेजते हैं। तो वो डेबिट नोट का जो नंबर होगा वो आपने इसके सामने लिखना होगा। आपको फ़िलहाल क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ नहीं दिया गया है। LF का कॉलम बनेगा डिटेल अमाउंट का, ये सब आपको पता है। कॉलम पहले भी हम परचेज बुक या सेल बुक के अंदर इन कॉलम्स को बना चुके हैं। उसके बाद परचेज रिटर्न का कॉलम बनेगा। परचेज बुक में यहाँ पर कॉस्ट का कॉलम होता है, लेकिन परचेज रिटर्न बुक में यहाँ पे आपने परचेज रिटर्न का कॉलम लेना है। इसके बाद देखिए तीनों कॉलम सेम है परचेज बुक की तरह, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, और लास्ट कॉलम भी सेम है टोटल अमाउंट का। तो लगभग सारे कॉलम सेम है, सिर्फ 1-2 कॉलम्स में चेंज आया है। एक यहाँ पे डेबिट नोट नंबर का कॉलम न्यू आया है और एक ये परचेज रिटर्न का। तो अब 1 बाय 1 हम जो ट्रांजैक्शन हमें दे रखी हैं उनको हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमें जो दी गई थी वो अगस्त 4 की 2017 में ये ट्रांजैक्शन हमें दी गई थी, जिसमें हमने सरस्वती हाउस को माल वापस किया था। और क्या वापस किया था? 25 चेयर्स वापस की थी। तो हम डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे। देखिए डेट के कॉलम में डेट आ गई, 2017 को एक बार आप लिख दीजिए, उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगस्त 4, सबसे पहले पार्टी का नेम आएगा सरस्वती हाउस भिवानी। उसके बाद आपने क्या वापस किया उनको? 25 चेयर्स एट द रेट ₹1800 ईच, 25 कुर्सियाँ 1800 रुपये की एक। उसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी एक चेयर की जो वैल्यू है 1800 रुपये है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चेयर की वैल्यू आ जाएगी 45,000, मतलब 45,000। अब देखो इसके ऊपर 10% रेट डिस्काउंट भी था, 10% रेट डिस्काउंट भी था, तो लेस कर देंगे इसमें से 10% रेट डिस्काउंट। तो 10% हमने किसका लेना है? 45,000 का, यानी 45,000 का। कैसे लेते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए 45,000 में और डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 4500। इसको लेस कर दीजिए इसमें से, 45,000 में से 4500 को लेस कर देंगे तो ये आएगा 40,500, 40,500। उसके बाद आपने इसमें लगाने होते हैं टैक्सेस। तो टैक्सेस कौन से लगेंगे इसके अंदर? तो देखिए मैंने पहले भी बताया था, अगर सेम स्टेट के हैं दोनों के दोनों बंदे, जिसकी आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो वो भी, और जो परचेज रिटर्न कर रहा है वो भी, जिसको आप परचेज रिटर्न कर रहे हो वो भी, दोनों भिवानी के हैं, यानी दोनों का स्टेट सेम है। तो कौन से टैक्सेस लगेंगे? CGST और SGST। तो दोनों टैक्स लगेंगे इसके अंदर। तो दोनों टैक्सेस ऐड होते हैं, तो ऐड कर दीजिए। CGST 6%, SGST 6%। ये 6% किसका लेना आपने? 40,500 का, 40,500 का। तो 40,500 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 100, तो कितना आएगा ये? 2,430। ये भी 2,430, दोनों के दोनों 2,430, 2,430। अब इन तीनों का टोटल कर दीजिए, यानी टोटल अमाउंट इसका आएगा 45,360, 45,360। तो इस प्रकार से आपने टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन कर ली है। अब इनको हमने कॉलम्स के अंदर कैसे दिखाना है? सबसे पहले कितने का माल वापस किया था आपने? 40,500, तो ये तो लिखोगे आप परचेज रिटर्न में। उसके बाद जितना आपने CGST और SGST लगाया, 2,430, 2,430, दोनों के दोनों अमाउंट दिखा दीजिए टैक्सेस के कॉलम में। IGST हमने इसमें लगाया नहीं तो डैश आ जाएगा, और टोटल अमाउंट जो आया था 45,360, ये आप दिखा देंगे टोटल अमाउंट के कॉलम में। तो इस प्रकार से हमने ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद अगस्त 12 और अगस्त 20 की ट्रांजैक्शंस आपने खुद रिकॉर्ड करनी है इसके अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन बिल्कुल इसी तरह से है। इसके बाद सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ 28 अगस्त की। इसमें क्या था? अलाउंस क्लेम किया था आपने नवनीत इंटरप्राइज से। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट के कॉलम में अगस्त 28, नवनीत इंटरप्राइज, ये आ गया पार्टी का नाम, लुधियाना पंजाब। लिखेंगे मिस्टेक इन इनवॉइस, क्योंकि हमने इसको कोई माल वापस नहीं किया, बल्कि इनवॉइस में मिस्टेक थी, उसके बदले में हम पैसा वापस ले रहे हैं इससे। तो मिस्टेक इन इनवॉइस लिखेंगे। अमाउंट इसका था 5,000। तो ये 5,000 हमने लिख दिया। अब इसमें ऐड करेंगे टैक्सेस। डिस्काउंट का पॉइंट इसमें नहीं था, तो ऐड करेंगे इसमें टैक्सेस। अब टैक्स देखो इसमें कौन सा लगेगा? टैक्स इसमें लगेगा IGST। क्यों? क्योंकि जिससे आप पैसा वापस ले रहे हो, यानी वो पार्टी है लुधियाना पंजाब की, और जिसकी आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो वो बंदा है भिवानी का, यानी हरियाणा का। तो दोनों के दोनों स्टेट अलग अलग हो गए, एक हरियाणा एक पंजाब। तो जब स्टेट अलग होता है
तो कौन सा टैक्स लगता है, IGST टैक्स लगता है। IGST लगेगा 12%। और IGST हम कैसे लगाते हैं, CGST प्लस SGST, दोनों टैक्सेस को प्लस कर लेते हैं, यानी 6% दोनों को प्लस कर लेंगे 12%। तो ये बन जाएगा हमारा IGST। तो 12% हमने इसमें निकालना है किसका, 5000 का। तो ऐड करेंगे IGST 12%, 5000 का 12% आएगा 600, दोनों को प्लस करके आ गया 5600। अब इनको कॉलम्स में कैसे शो करेंगे, परचेज रिटर्न के कॉलम में तो दिखाओगे आप 5000, इनपुट CGST SGST में डैश, क्योंकि ये टैक्सेस इसमें नहीं लगे, IGST में लिखोगे 600 जो आपने ये लगाया है, और लास्ट में टोटल आ जाएगा 5600। तो 2 ट्रांजैक्शन मैंने इसमें आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी। 2 ट्रांजैक्शन आपने खुद रिकॉर्ड करनी है, 12 वाली और 20th वाली। इसके बाद क्या करोगे आप, सबसे लास्ट में जैसे आपने परचेज बुक में किया, सेल बुक में किया, टोटलिंग कर देंगे सभी कॉलम्स की, परचेज रिटर्न की भी, इनपुट CGST SGST IGST और टोटल अमाउंट, सभी कॉलम्स का आपने टोटल कर देना है। आपकी परचेज रिटर्न बुक तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी इसमें कोई डाउट है तो वो मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।